नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में जिलों को लेकर राजनीति लगभग पिछले 1.5 साल से हो रही है। जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो नए जिलों को बनाने को लेकर बड़ी कवायद शुरू हुई और जाते जाते अशोक जी राजस्थान के मानचित्र पर 50 जिलों का एक राजस्थान तैयार करके गए थे। नई सरकार आई, बहुत चुनाव से पहले जिलों को लेकर विरोध हुआ विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। सत्ता में आने के बाद 1 साल होते होते बीजेपी ने जिलों की संख्या कम कर दी और उसी को लेकर कांग्रेस के आज विधायकों ने राजस्थान की विधानसभा में हंगामा किया। सरकार इस पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष फिर भी हंगामा कर रहा है। विपक्ष की आपत्ति क्या है और सरकार इस मुद्दे पर क्या अब वापस कोई फैसला लेने के लिए कानूनी और मानसिक रूप से तैयार है? सब तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। और दरअसल इसका औचित्य क्या है? जिलों को लेकर हमने बहुत बार अलग अलग तरह से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में चर्चाएं की हैं ताकि समझ सकें कि दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा क्या थी, सोच क्या थी, विजन क्या था। नए मुख्यमंत्री ने आने के बाद उनको बदला तो उनकी दलील क्या थी, जनता के हित में क्या है। ये तमाम पहलू हैं। हमारे साथ हितेंद्र शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजकुमार शर्मा जी आपसे। विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि सदन में इस वक्त, इस समय बजट सत्र में इस मुद्दे की जरूरत क्या है, क्यों है? मीना जी, पूर्ववर्ती सरकार के जो मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी ने अपने कार्यकाल के अंदर नए जिले बनाए। जिलों का बनाने का सबसे बड़ा मकसद था कि राज्य का विकास हो। आवश्यकता कई दिनों से पड़ रही थी, लंबे समय से मांग हो रही थी और जिले बनाना अच्छी बात है। हमारी सरकार चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और सरकार आने के 13 महीने के बाद, लगभग 12 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिलों को निरस्त करने की घोषणा करी। तो 12 महीने तक ये किसका इंतजार कर रहे थे? और जिलों को खत्म करने से ना तो राजस्थान का भला होगा, ना भारतीय जनता पार्टी का भला होगा। इन जिलों को खत्म किया, ना वहां कोई डिमांड आई थी लोगों के साथ जिला खत्म कर दो, ना कोई विधायकों की डिमांड थी कि साहब जिला खत्म कर दो। हमने जिले इसलिए बनाए थे कि लोगों की डिमांड थी, विधायकों की डिमांड थी, राजनीतिक दलों की डिमांड थी। अब केवल कांग्रेस ने घोषणा कर दी, इसलिए जिला खत्म करना ये बीजेपी सरकार की एक गलत परंपरा का जो इन्होंने पालन किया है वो है। और अभी विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा है, राजस्थान के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो सब मुद्दे विधानसभा में उठाए जा रहे हैं। और जिन जिन विधायकों के, कांग्रेस पार्टी के जिन जिन विधायकों के जिले खत्म हुए हैं वो उन मुद्दों को उठा भी रहे हैं। और जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अब बगले झांक रही है। 2-3 जिलों का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। अब न्यायालय के समक्ष जब कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, अब न्यायालय क्या आदेश देते हैं उसकी पालना कांग्रेस पार्टी भी करेगी और सरकार भी करेगी। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भजन लाल जी की जो सरकार है, जिलों को खत्म उन्होंने जो बात कही है, हम तो उनको पुनर्विचार के लिए निवेदन कर रहे हैं कि वो विधानसभा का सत्र चल रहा है, पुनर्विचार करें। और किसी जिले में कोई कमी बेसी रह गई है, कोई कोना काटना है, कोई कोना जोड़ना है, वो अलग है, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन पूरे के पूरे जिले खत्म करना, इस बात की कांग्रेस पार्टी लगातार विधानसभा में भी मुद्दा उठा रही है। जी, हितेंद्र शर्मा जी जुड़े तब तक राजीव तिवारी जी आपके, जगदीश शर्मा जी आपसे शुरू करते हैं वरिष्ठता का क्रम बनाए रखते हुए। तो जगदीश जी, ये बताइए कि राजकुमार जी की बात से क्या समझ में आ रहा है, बीजेपी की मंशा क्या दिख रही है? कांग्रेस की, विपक्ष के, फिर सत्ता के पक्ष की मंशा पर आएंगे। देखिए मीना जी, राजकुमार जी ने जो वक्तव्य यहाँ दिया है वो लगभग वही है जो कि अशोक गहलोत जी कहते थे। बहुत डिमांड हो रही है, विधायक कह रहे हैं। अब आप देखिए कि अपन यहाँ से चलते हैं अजमेर रोड पर, जयपुर से चलते हैं, दूर नया जिला आ जाता है, जबकि तब तक आदमी अपना सामान लेके बस में ढंग से बैठता भी नहीं है। यूं कर कर 17-18 जिले बना दिए नए, और उसका हाल ये हुआ कि 50 जिले हो गए, यानी कि अब आपको 50 तो कलेक्टर रखने हैं।
50 एसपी रखेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना बढ़ जाएगा? जरूरत भी है क्या इसकी इतनी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि क्वेश्चन में है, और इस सरकार ने आकर उस क्वेश्चन को खड़ा किया और वापस से नए सिरे से विचार किया। ज्योग्राफिकल किस तरीके की प्रॉब्लम है, दूसरे तरीके से चाहे वो जनसंख्या के घनत्व की बात हो, चाहे मार्केट डेवलप करने की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की बात हो, कहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत होती है। अब आप बताइए कि जैसलमेर इतना बड़ा जिला है, आराम से चल रहा है, बाड़मेर इतना जिला बड़ा है, आराम से चल रहा है, जोधपुर, नागौर जैसे बड़े बड़े जिले हैं जो इतनी आराम से चल रहे हैं, लेकिन जयपुर के पास ही दूधू को बना दिया, क्योंकि वो एक राजनीतिक मुद्दा था, उसका एक राजनीतिक लाभ लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो ये अगर इस ढंग से जिले बनाएंगे हम, तो हमारी सरकार जो है किस तरीके से काम करना पसंद करेगी, ये मैं कह नहीं सकता। अभी कहने को तो आप कह देंगे कि साहब यूरोप में तो जो है बीकानेर के बराबर तो पूरा कंट्री है, लेकिन हम राजस्थान में 8 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, और 8 करोड़ से छोटे तो वहां कम से कम भी 20 कंट्री होंगे। जी जी तो ऐसी सूरत में वो कंट्री का कंट्री रूल होता है, चलता है बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें सब कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका कोई ब्यौरा अभी तक जो है न तो जिले बनाने वाले अशोक गहलोत जी ने दिया, न मौजूदा सरकार जो चेंज कर रही है सिस्टम को वो दे रही है। ये एक इम्पोर्टेंट वो बात करने की जो बात है, जिलों शोर जो मचाने की जगदीश कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जगदीश शर्मा जी ने जो कहा कि ना तो अशोक जी ने विस्तार से इस बात को जनता के सामने रखा, विस्तार से तो छोड़िए, लॉजिकली, कि भाई कौन सा जिला बनाने की जरूरत क्यों है, और ना ही नई सरकार ने इस बात को लॉजिकली, उनकी कमेटी भी बनी, रिव्यू भी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी ये समझाया कि भाई हमने अशोक जी के द्वारा बनाए गए इन जिलों को कम किया है, तो इसका बड़ा कारण ये है, इसका ये पूरी फाइंडिंग है, इस फाइंडिंग से ये समझ में आया, इतना बजट बढ़ा, इतना ज्योग्राफिकल जरूरत है, ऐसी बहुत सारी बातें कुछ भी दोनों सरकारों ने ना अब की और ना पहले की नहीं रखी। क्यों डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, क्यों ऐसा? मीना जी, ऐसा नहीं है कि दोनों टाइम पे, अशोक गहलोत जी के टाइम पे और भजन लाल जी के टाइम पे कमेटी गठित हुई थी और कमेटियों की रिपोर्टें आई, उसके बाद बनाया। अशोक जी के टाइम पे तो कमेटी ने टाइम भी एक्सटेंड करवाया था, इससे ये नहीं कह सकते कि आनंद फानन में किया है। नहीं, मैंने ये नहीं जहां कहा, तक मैंने कहा ये बताया, ये जनता को स्पष्ट रूप से समझ में आए, जैसा कि जगदीश जी ने कहा कि भाई एक एक सरकार ने कोई फैसला लिया तो इसकी बुनियाद, इसकी वजह, इसके कारण ये तमाम 1 2 3 4 5 पैरामीटर हैं। दूदू के लिए अलग पैरामीटर, कुचामन के लिए अलग पैरामीटर, बाड़मेर और जैसलमेर के लिए अलग पैरामीटर, ऐसा क्यों? मीना जी, पैरामीटर्स की जहां तक अपन बात करते हैं तो पॉलिटिकल कंपनसेशन इतने ज्यादा है राज्य के अंदर, उसको आप पैरामीटर्स में ला ही नहीं सकते। अब उप मुख्यमंत्री का खुद का जिला चला गया, अब इसको किस पैरामीटर में लेंगे आप? क्या भजन लाल जी ने दुश्मनी निकाली है उप मुख्यमंत्री की, या पर काटे? तो पैरामीटर से एक अलग चीज है और कमेटी की रिपोर्ट्स आना एक अलग चीज है। जब हम कमेटी की रिपोर्ट्स को पूरी तरह से अगर आकलन करेंगे तो उसमें रीजन दिए जाते हैं कि क्यों इसको जिला बनाया जाए, इसको क्यों नहीं जिला बनाया जाए, इसके पीछे क्या। जैसे हनुमानगढ़ की तरफ, सूरतगढ़ की तरफ लोगों ने आंदोलन किया कि हमारे को तो, जबकि वो छोटा था, उसको भी बनाने के बाद में अशोक जी ने माना उसको, 52 जिले तक ले गए थे उसको। तो मीना जी, जिले बनाना, मैंने एक बार पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि जिलों का गठन होना जरूरी है। छोटे जिले अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था देते हैं, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए और अच्छे विकास के लिए और उस एरिया के विकास के लिए जिला का बनना जरूरी है और अच्छी चीज है। मगर जिस तरह से भजनलाल सरकार ने उसको एकदम से तोड़ा आके, और हालांकि उन्होंने कमेटी बनाई और तोड़ा,
तो अब रोष का सामना भी वही कर रहे हैं। आज जो विपक्षी सदन में चिल्ला रहा है या वो अपनी बात रख रहा है, प्रतिशोध जता रहा है, अपना विरोध प्रदर्शित कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके हाथ से जो आप मीना जी किसी की थाली में रोटी रख के वापस उठा लो, कैसा बुरा लगेगा? वो उस जनता का रोष स्वाभाविक है। आज मैंने पहले भी कहा था कि अगर नए जिले आते हैं तो औद्योगिक विकास होता है वहां का, हॉस्पिटल्स आते हैं वहां पे, एसडीओ कार्यालय आते हैं, संभागीय स्तर पे संभागीय कार्यालय बढ़ते हैं, न्याय व्यवस्था में सुलभता आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, वरना लोगों को न्याय पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है। जो छोटी कोर्ट से निर्णय होते हैं वो बड़ी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, वहां पे समय खराब होता है उनका। अगर छोटा न्यायालय छोटा जिला होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वहीं होगी, एडीएम्स में एडीजे भी वहीं बैठेंगे, एसडीओ भी वहीं बैठेंगे, रेवेन्यू कोर्ट्स भी वहीं होंगी, तो सुलभ न्याय मिलेगा। और उसके बाद अस्पताल डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल आएगा वहां पे, उससे लोगों को वहां पे सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जो कार्यालय आएंगे वहां पे, डीओ के कार्यालय आएंगे, एसपी का कार्यालय आएगा, तो व्यवस्था पे कंट्रोल होगा। और व्यवस्था को अच्छा सरकार बनती किसके लिए? व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि जैसलमेर तो बहुत बड़ा जिला अच्छे से चल रहा है। अरे भैया, जैसलमेर की डेंसिटी क्या है और दूसरे जिलों की डेंसिटी क्या है? आज जोधपुर को आप एक जिला मान के चलते, जोधपुर कॉर्पोरेट शहर A1 सिटी का, मतलब A1 लेवल का सिटी में आता है। मेट्रोस के अंदर जयपुर और जोधपुर आते हैं, तो वहां पे भी एक ही कलेक्टर, और छोटे जिलों में भी एक ही कलेक्टर। तो ये पैरामीटर तो ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने पैरामीटर्स की बात कही, और इसीलिए आम आदमी के लिहाज से, समझने के लिहाज से, राजनीति से परे रखकर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी पहली सरकार का फैसला था और कितना जरूरी अभी की सरकार का फैसला था, सिवाय राजनीतिक रंग के। राजीव तिवारी जी, कुछ समझ में आता है आपको? देखिए, राजनीतिक रंग तो होता ही है। अपनी राजनीति करने के लिए जो भी नई सरकार आती है वो अपने हिसाब से फैसले लेती है, और इसके लिए कमेटी अशोक जी ने भी बनाई थी, अब भजन लाल जी ने भी पवार साहब की कमेटी बनाई थी, ललित पवार जी की। ये अलग बात है कि पवार साहब उस समय तक भाजपा के सदस्य हो गए थे। तो जैसा मुनीर जी कह रहे थे कि प्रशासनिक उससे फायदे के लिए तो ये छोटे जिले जरूरी हैं, लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि क्या नए जिले बनाने से रेवेन्यू का जनरेशन होगा या रेवेन्यू हमको ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। अभी सही है कि अगर 52 जिले हो जाते तो 52 कलेक्टर, 52 एसपी, 52 आपके और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके सारे कार्यालय, फिर न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो सारे वहां अलग अलग जगह लगाने पड़ते हैं। तो जो भी अभी 9 जिले रद्द किए हैं या 3 संभाग इन्होंने रद्द किए हैं, तो वो किसी ना किसी कारण से, अब मांग तो ये होनी चाहिए कि जो अशोक जी की कमेटी थी वो भी टेबल की जाए, पब्लिक की जाए, पब्लिक को किसी भी डोमेन में डाला जाए उसको, और ऐसे ही ललित के पवार जी की जो रिपोर्ट है उसको भी डाला जाए, तो लोगों के समझ में आए कि भाई हाँ, इन्होंने जो किया था वो अच्छा किया या इन्होंने किया जो अच्छा किया। तो जनता के हित को देखते हुए उस सारी चीजों को देखना चाहिए। और अभी फिलहाल तो अब चूंकि ये सब जुडिस मामला है तो कोर्ट के निर्णय का भी इंतजार करना चाहिए। जैसा कि अभी राजकुमार जी भी कह रहे थे कि भाई जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो देखा जाएगा। अब जब कोर्ट के निर्णय आएगा तभी देखा जाएगा, तो फिर विधानसभा में इतना हंगामा क्यों? आप इंतजार कीजिए फिर कोर्ट के फैसले का, उसके बाद हंगामा कीजिए। जी, यही मेरा समझने का मकसद था, और इसीलिए राजकुमार जी से शुरुआत की थी। बीजेपी के प्रवक्ता हितेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए। हितेंद्र जी, विपक्ष की मांग पर सरकार क्या कर रही है जिलों को लेकर? देखिए, मैं अब तक इस डिबेट में नहीं था, तो अभी तक क्या चर्चा हुई मेरी जानकारी में नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिलों को लेकर सरकार ने सुनियोजित तरीके से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो चीज करी है।
जिले जहां आवश्यकता थी उन जिलों को रखा गया, और जहां पे सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से एक राजनीतिक हित साधने के लिए या किसी नेता विशेष की जिद पूरी करने के लिए जो जिले बनाए गए थे, जिनका उपयोग नहीं था, उन जिलों को सरकार ने वापस लिया है। जी, ये तो बहुत बार कह चुके हैं। अब विपक्ष विधानसभा में हंगामा कर रहा है। अब सरकार क्या सोच रही है? विपक्ष की मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। देखिए, विपक्ष की मांग आधारहीन है, विपक्ष की मांग में कोई दम नहीं है। आज दूदू को जिला बना दिया था, केकड़ी को जिला बना दिया था, इस तरह के कई ऐसे जो एक एक विधानसभा क्षेत्र को पूरा एक जिले का दर्जा दे दिया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मांग विपक्ष को करनी चाहिए। जहां जिलों की आवश्यकता थी उन जिलों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंटिन्यू किया है, मगर जहां जिलों की आवश्यकता नहीं थी वहां पे उन जिलों को वापस लिया है। यानी कि साफ संकेत हितेंद्र जी दे रहे हैं कि कोई पुनर्विचार सरकार इस पर करने वाली नहीं है। राजकुमार शर्मा जी, राजीव तिवारी जी ने भी कहा कि भाई इसकी अब विधानसभा में हंगामे की जरूरत विपक्ष को नहीं है। विधानसभा में जनता के और आवश्यक मुद्दे भी हैं। मीना जी, सरकार जो वर्तमान में राजस्थान में राज कर रही है, उसकी मंशा कांग्रेस पार्टी के फैसलों को बदलने की सबसे बड़ी थी। ये कतई नहीं था कि कोई जिले के लिए फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है या लोगों का विरोध है या एमएलए का विरोध है। सरकार की मंशा सबसे पहले सीट पे बैठते ये थी कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो फैसले हुए हैं, उन सरकार के फैसलों को किसके ऊपर कैंची चलाई जा सके। एक भी जिला ऐसा बता दीजिए, एक भी पॉलिटिकल नेता कांग्रेस या बीजेपी का बता दीजिए जिसने ये बैनर लेके या धरना दिया हो कि साहब मेरा जिला खत्म करो, मेरा जिला बनाओ। उसके लिए तो धरने प्रदर्शन लगातार लंबे अरसे से चलते आ रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एमएलए अपने अपने नेता को डिमांड भी करते रहते हैं। जैसे अशोक गहलोत जी के पास उनके अपने एमएलए डिमांड कर रहे थे, वर्तमान वाले जो एमएलए हैं भजन लाल जी पर डिमांड कर रहे होंगे। तो डिमांड के आधार पर बनाए जाते हैं जिले। लेकिन ऐसे मैं भजन लाल जी से, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक भी नेता का नाम बताइए, चाहे वो दूदू के हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आदरणीय बैरवा साहब, जो परिवहन मंत्री भी हैं, वो भी, उन्होंने भी अगर ये कहा साहब मेरा जिला खत्म कर दो, तो किसी ने डिमांड करी नहीं, जनता ने डिमांड करी नहीं। केवल इसलिए जिले खत्म करने के अशोक गहलोत जी तो राजकुमार जी आप भी इसलिए जिला बनाए रखना चाहते हैं दूदू को क्योंकि अशोक जी ने बना दिया था? नहीं, जिले बन गए हैं, मैंने आपको निवेदन किया, जिले जो बन गए अच्छी बात है। उन जिलों में अशोक गहलोत जी ने अपने विजन से बनाया, सरकार ने अपने विजन से बनाया। अब नई तो सरकार आई दूदू को है, लेकर क्या विजन था, जरा बताइए ना सभी को। एक एग्जाम्पल से आगे बढ़ जाते हैं। मैं वही निवेदन कर रहा हूं ना। अब नई सरकार आई है, जो पुरानी सरकार का विजन था उसमें अपनी सरकार, जो नई सरकार आई है, अपना विजन डाले। और कहीं कोई छोटी मोटी कमी है, कोई मीनमेंट्स है, उसको निकाल के ठीक करे। ये तो नहीं हो सकता। राजकुमार जी, ये एक दो दिन का हंगामा है या विधानसभा के बजट सत्र में आप इसे लंबा खींचने वाले हैं? इस मुद्दे को लेकर आप वाकई में बहुत डिटरमाइन है विपक्ष कि नई जिलों की संख्या एज इट इज पूर्ववत रहनी चाहिए? मीना जी, कांग्रेस पार्टी के जितने भी फैसलों को भारतीय जनता पार्टी ने कैंची चलाई है, वो मुद्दे विधानसभा में ही नहीं, लगातार चलते रहेंगे जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है। ये कोई 10-20 दिन विधानसभा मैंडेट में नहीं चलेगी, तब तक ही नहीं रहेंगे। ये मामला हालांकि जुडिशियस है, ये कोर्ट का मामला है, इस मामले में हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जितने भी मामलों में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर कैंची चलाई, वो तमाम मुद्दे सड़क से सदन तक लगातार चलते रहेंगे जब तक कि वो हमारे मुद्दों को सुलझा नहीं देती सरकार। जी जगदीश जी, विधानसभा के बजट सत्र में वो सारी बातें होंगी जो इस सरकार के बनने से पहले भी हुई थी, राजकुमार जी कह रहे हैं, और इस सरकार के बनने के बाद भी। तो मतलब जनता के मुद्दे वही घिसे पिटे पुराने वही चलते रहेंगे, या वाकई में विपक्ष के पास वही सबसे बुनियादी मुद्दे हैं, उनको उसी पर बने रहना चाहिए विपक्ष होने के नाते भी, और अपने किए हुए कामों को स्थापित करने के नाते भी कि उन्होंने जो काम किए थे वो जरूरी थे? लेकिन मीना जी, मुझे लगता नहीं कि राजकुमार जी ने कोई तार्किक रूप से बात रखी है अपने सामने। वो तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि बना दिए जो बना दिए, अब आप अपना तर्क रखो। तो ये बहुत ही विचित्र सा है, ये बड़ी हास्यास्पद तर्क है कि बना दिए जो बना दिया। अब आप अपनी खुद ही कह भी रहे हैं कि अगर नई सरकार को कुछ काट छांट उसमें करना है तो कर ले, वही तो कर रहे हैं वो।
वही तो किया उन्होंने, जो कुछ काट छांट करनी है तो काट छांट कर दी उन्होंने, कुछ जिले कम कर दिए, कुछ संभाग कम कर दिए, अपनी सरकार का जो खर्चा है उसको कम किया है। वो जयपुर और दूदू में जैसे फर्क नहीं हम महसूस कर रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में बैठ के दूदू को भी कंट्रोल कर ले और यहाँ से प्रताप नगर को भी कंट्रोल कर ले। जयपुर कलेक्ट्रेट से प्रताप नगर पहुंचने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि जयपुर से दूदू पहुंचने में लगता है। आप कभी गाड़ी लेकर निकल जाइए, पता चल जाएगा। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हासिल करना चाहते थे कि दूदू में अलग कलेक्ट्रेट बना दो या केकड़ी में अलग बना दो, वो भी अजमेर के पड़ोस में इतनी सी दूर है। तो ये कोई तर्क नहीं है ऐसे, सब बना दी जो बना दी, फिर आप देख लीजिए। दूसरा बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, जो राजकुमार का तर्क है उसमें ये लग रहा है कि कांग्रेस के पास इस स्टेट के दूसरे कोई अच्छे मुद्दे जो पब्लिक से जुड़े हुए हों वो नहीं है। उनको कोई न कोई ऐसा मुद्दा पकड़ना था जहां पर कि स्टेट में कहीं कहीं शोर शराबा, हंगामा, उत्पात ये सब बना रहे, उसको जिंदा रखो तो इस सरकार की नाक में दम बना रहेगा। लेकिन चीज अच्छी बात नहीं बन रही है इससे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि साहब हमने तो कर दिया, अब आप इसको देख लो। वो साथ के साथ कह रहे हैं कि कोई कमी बेशी रह गई है तो काट छाट कर लीजिए, तो काट छाट ही तो किया है। इसमें फिर एंग्री होने की, नाराज होने की कोई बात ही नहीं बनती है। जी, तो जो मामला जुडिशरी के पाले में है उसमें विधानसभा में कोई भी प्रश्न या स्थगन प्रस्ताव जब भी आता है राजीव तिवारी जी, वो नियमों के तहत ही आता है। तो ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष ने नियमों के तहत ही अपनी बात सदन में रखी है। अब सदन में यही बातें लंबे समय तक हंगामा, मतलब सरकार इस पर चर्चा को तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति आपने कितनी बार देखी और इस स्थिति का अर्थ क्या है राजीव जी? अर्थ सीधा सा है कि वो मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं, वरना चर्चा कर ले। तो चर्चा के अंदर सरकार भी अपनी बात रखेगी कि हमने क्यों रद्द किए आपके फैसले, और विपक्ष को भी ये कहने का मौका रहेगा कि भाई हमने क्यों बनाए थे ये जिले। अब देखिए, दूरी के हिसाब से अगर नापेंगे तो यहां से दूदू पड़ता है 60 किलोमीटर और भरतपुर से डीग पड़ता है 32 किलोमीटर। तो दूरी कोई क्राइटेरिया नहीं है, डीग को जिला रखा है, दूदू को हटा दिया है। तो जो कमेटी ने क्या सोचकर, किस आधार पर, तो ये चर्चा होनी चाहिए ना। इस पे चर्चा करके सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। न्यायालय को भी एक बिंदु मिल जाएगा इस बात पे कि हाँ देखिए, विधानसभा में जो चीजें हैं वो वैधानिक रूप से चर्चा में आई है सारी, और उसके आधार पर न्यायालय को भी सहूलियत हो जाएगी कि हाँ इसमें क्या फैसला करना है और क्या नहीं करना है। वरना न्यायालय को भी अभी कौन वो परमेश चंद जी की और इनकी ललित जी की और दोनों की इनकी रिपोर्टें पढ़नी पड़ेंगी पूरी। तो इसमें सार्थक अगर कोई चर्चा होती है तो विपक्ष को तैयार होना चाहिए इस पे। जी, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, उनको एक फायदा ये होगा कि जनता के पास उनकी ये बात पहुंचेगी कि हमने जिले क्यों बनाए थे, जी, और चुनाव से बिल्कुल पहले ही क्यों बनाए थे। ये सारी बातें जनता तक पहुंचनी चाहिए ना। अब ये तो कह रहे हैं भाई 12 महीने बाद इन्होंने इसको रद्द करने का फैसला किया, इतना डिले क्यों किया। अरे तो आपने जिले बनाने में भी तो डिले किया ना, आप पहले साल में ही बना सकते थे, आपने 5वें साल में ही क्यों बनाए। जी, जी, तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये चर्चा होती है तो बहुत अच्छी बात है, जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मीरा जी देखिए, पॉलिटिक्स तो चलेगी इस पर, दूध का दूध और पानी का पानी राजनीति में कभी होता ही नहीं। क्योंकि जब तक, जैसे राजीव जी भाई साहब ने कहा था कि रामलोभाया कमेटी की रिपोर्ट को भी टेबल करो और ललित के पवार की कमेटी को भी टेबल करो, तब पता लगेगा ना। मगर मीरा जी मैं एक चीज और बता दूं आपको कि खाली टेबल करने से ही सब हल नहीं निकलेगा। डेंसिटी क्या है वहां पे, रिक्वायरमेंट्स क्या है वहां पे पब्लिक की, वो इंपॉर्टेंट है। जिले बन रहे हैं उसके पीछे मंशा क्या थी
और मंशा कोई कागजों से नहीं पता लगती है कि आप कागजों से मंशा निकाल लोगे। मंशा एक अलग चीज है और उसके आधार पर निर्णय होना एक अलग चीज है। जब राजनीति मंशा होती है, किसी भी राजनीति पीछे जो मंशा होती है, वो आप कैसे कैसे किस आधार पर पैमाना नापोगे? वोटों की राजनीति के का क्या वो पैमाना है? वोटों की राजनीति तो वोटों की राजनीति है, उससे क्या लाभ होगा, क्या होगा, इसका क्या पैमाना आप ला के दे सकते हो? तो हर पॉलिटिक्स को आप पैमानों पे नहीं ला सकते, वो मंशा रहती है उसके पीछे। और दूसरी बात मीना जी, विकास के लिए छोटा जिला और छोटा इलाका ज्यादा प्रभावी होता है। औद्योगिक विकास होता है वहां पे, एजुकेशनल विकास होता है वहां पे, आने वाले समय यूनिवर्सिटीज आएंगी वहां पे, जमीनों के रेट बढ़ेंगे वहां पे, शहरों का डेवलपमेंट होगा। चंडीगढ़ को आप देख लिए मीना जी, चंडीगढ़ तो आप घूमी होंगी अच्छे से। चंडीगढ़ देखिए कितना एक अलग तरह का शहर बन गया, कैसा विकास हुआ। हालांकि पंजाब और हरियाणा दोनों उससे जुड़े हुए हैं। अब आप ये कहते हो साहब दोनों की यूनिट टेरिटरी क्यों बना दी आपने? अरे बनाई तो विकास तो हुआ वहां पे, एक नया शहर एक नए रूप में आया वहां पे। तो जो विकास है ना, वो करने के लिए दिल बड़ा रखना पड़ेगा। अब जैसे दूदू की बात कर गई, शाहपुरा की बात कर ली, या और जो ये छोटे, मीना जी एक बताइए, जयपुर का एक कलेक्टर और एक सलूम्बर का कलेक्टर क्या इक्वल पावर में है? मुनीर जी एक जरा सी मैं बात कह दूं, अगर आप बुरा ना माने, जी चंडीगढ़ से ज्यादा विकास अब पंचकुला और मोहाली का हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि चंडीगढ़ एग्जिस्ट कर रहा था। चंडीगढ़ पहले एग्जिस्ट हुआ, इसलिए पंचकुला और मोहाली का विकास हुआ। अगर चंडीगढ़ नहीं होता तो क्या पंचकुला और मोहाली होते? सवाल ये है राजीव भाई साहब, अगर चंडीगढ़ है तो पंचकुला है और मोहाली है, क्योंकि चंडीगढ़ वो स्वरूप अडॉप्ट कर चुका है, वहां इतनी डेंसिटी हो गई है कि लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। वही हालत जयपुर की है सर, जयपुर से भी बाहर निकलना पड़ रहा है लोगों को, दूदू की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, अजमेर की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, जोधपुर से भी लोगों को बाहर की तरफ निकलना पड़ रहा है, उदयपुर से भी आज देवारी तक लोगों को निकलना पड़ रहा है। कभी लोग देवारी एक अलग शहर होता था, मतलब एक अलग स्टेशन, रेलवे स्टेशन था, राणा प्रताप नगर एक अलग रेलवे स्टेशन था, आज वो पूरा लगता है एक सिटी हो गया। तो आप जितने भी बड़े शहरों को देखोगे राजीव भाई साहब, तो वो फैलते जा रहे हैं, और उन फैलते हुए शहरों को कंट्रोल करने के लिए छोटे नेतृत्व की जरूरत है। एक एक शहर के अंदर दो दो तीन तीन विधानसभा आ गई है, तो क्या एक ही कलेक्टर रहेगा? आप जयपुर के अंदर कितने विधानसभा आती हैं आपके? उदयपुर के अंदर तो दो आती है, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर, और कलेक्टर एक ही है। तो इस तरह से जब विधानसभाएं बढ़ रही हैं शहरों के अंदर, तो कलेक्टरों को भी तो बढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक चीज और बता दूं मैं बहुत स्पष्ट रूप से, कि शहर बनेंगे तो औद्योगिक विकास होगा, सड़कों का विकास होगा, स्कूलों का विकास होगा, नगर के अंदर जो व्यवस्था है सुचारू रूप से, यूआईटीज आएंगी, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। आपका मीना जी प्रश्न एक था, क्या इन जिलों के बनने से रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा? मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अगर छोटी इकाई होगी तो वहां रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी कलेक्टर को कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको अपना ऑनलाइन नंबर बढ़ाना है। जैसे अभी आपको पता होगा मीना जी कि सबसे बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड संदीप को मिला सलूम्बर से। लोगों के काम बांटने से निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, तमाम कलेक्टर संदू को अधिकारी हो, लेकिन बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड मिला। जी सलूम्बर के कलेक्टर को पूरे राज्य स्तर पे बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड मिला, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिली काम करने। अब जयपुर के कलेक्टर क्या, तो विकास के लिए छोटा पैमाना बहुत जरूरी है। राजनीतिक रूप से ठीक है, आप करते रहिए विधानसभा। और दूसरी एक बात बता दूं, देवनानी जी अभी आए थे अभी 2 दिन पहले, उनसे हमारी पर्सनल बात हुई है मेरी। कल तक सीएम साहब जवाब देंगे अभिभाषण के ऊपर, उसके बाद 18 तारीख को बजट आएगा। तो ये चर्चा पे जवाब हो या नहीं हो, बजट तो अपने समय पे आएगा ही 18 तारीख को, बचा 1 या 2 दिन है जो हो जाएगी। जी हितेंद्र शर्मा जी, आखिरी सवाल ले रही हूँ। राजकुमार जी का कहना है लगातार इस मुद्दे को हम उठाए रखेंगे, फ्लोर मैनेजमेंट सत्तारूढ़ दल का सरकार का काम है, सरकार इसमें फ्लोर मैनेजमेंट
की रणनीति किस तरह से अपनाएगी कि काम ज्यादा हो और ऐसे विषयों को लंबा स्ट्रेच नहीं किया जाए? देखिए, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है सरकार के साथ साथ कि वो सदन चलाए, क्योंकि विपक्ष के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की बात रख सकते हैं वहां पे, मगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो वो अनर्गल आरोप, अनर्गल मुद्दों के आधार पे सदन को नहीं चलने देना चाहता। सरकार चर्चा को तैयार है इस मुद्दे को भी। थोड़ी पूछी आपसे, मैंने पूछा है सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट क्या रहेगा? हम चर्चा को तैयार हैं, हम लोग चर्चा को तैयार हैं कि भाई आप चर्चा कीजिए, आपको जो आपत्ति है वो आपत्ति दर्ज कराइए। चर्चा क्यों भाग रहा है विपक्ष से? जी, मैं पूछ रहा हूँ विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी मुद्दों को तलाश रही है और उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि जिलों का जो मुद्दा है वो बहुत पुराना है, बड़ा है, इम्पोर्टेंट है और सदन में इसे लगातार उठाती रहेगी। लेकिन किसी भी मुद्दे को एक समय तक उठाने की समय सीमा भी होती है, एक समय तक स्ट्रेच भी किया जा सकता है। जिलों के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है, ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाएगा। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिलों की राजनीति किस तरफ बढ़ती है, क्योंकि मामला जुडिशियल है। तो ऐसे में अगर सदन में इस पर चर्चा होती है और पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात ठीक से रखते हैं, तो निश्चित रूप से जिलों की संख्या कमी या ज्यादा करने में प्रशासनिक तौर पर इससे जो जुडिशियल प्रोसेस में भी मदद मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना चाहिए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।